नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील। अभी हम 4 धाम की यात्रा पे निकले हुए हैं। आज हम यात्रा को हमारा चौथा दिन हो चुका है। कल हमने यात्रा करी थी यमुनोत्री से गंगोत्री के लिए हम निकले थे, पर हम गंगोत्री से 21 किलोमीटर पहले धराली गांव में रुक गए थे, जहाँ रुकने की अकोमोडेशन बहुत अच्छी है। और मेरे पीछे आप वो पहाड़ देख रहे होंगे, वहाँ पे जो सफ़ेद कलर का मंदिर सा दिख रहा होगा, ये वो मंदिर है जहाँ पे शीतकालीन में गंगा मैया की पूजा की जाती है। जब ऊपर गंगोत्री के पट बंद हो जाते हैं तो वहाँ से डोली ले जाकर वहीं ले जाई जाती है और वहाँ माता की पूजा की जाती है। और जब ऊपर पट खुलते हैं तो यहीं से डोली जाके पट वहाँ ले जाई जाती है और वहाँ पे पूजा की जाती है गंगोत्री में। तो वो गांव है मुखवा, जहाँ माता की सर्दियों में पूजा होती है, डोली ले जाई जाती है। अभी हम अपनी यहाँ से यात्रा चालू कर रहे हैं 21 किलोमीटर की और गंगोत्री पहुँचेंगे। इससे पहले मैं आपको अपने यहाँ पे अकोमोडेशन दिखाना चाहता हूँ। छोटी सी अकोमोडेशन है, 3 मंजिला, जिसमें बेसमेंट में एक रूम अच्छा है, जिसके पीछे से आप निकलेंगे तो पीछे का पूरा आपको नज़ारा दिखेगा। और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे भी रूम है, जो आप देख ही रहे होंगे विजुअल्स। और सबसे ऊपर वाला रूम जो मैंने अभी यूज़ किया था वो सबसे अच्छा है, क्योंकि ऊपर से जो व्यू आता है चारों तरफ से कांच का पूरा कवर्ड है, वो कांच का है। आप गिलास से पूरा पीछे का व्यू देख सकते हो, पूरा मुखवा गाँव दिखेगा, जहाँ मंदिर भी दिखेगा माता का, जो शीतकालीन है। आप कभी आएँ यहाँ पे। जो मैंने 4 बेड तीनों रूम है, जहाँ मैंने 4 बेड रूम लिया है 1500। थोड़ा रश के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। मैं भैया का डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर से इनसे बुकिंग कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया सज्जन आदमी है। आपको कभी चाहिए तो रूम पहले बुक करके आइएगा और कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग की भी व्यवस्था आपको मिल जाएगी इनके पास गाड़ी की, बिल्कुल होटल के नज़दीक पास में ही। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं और गंगोत्री चलते हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए। अभी मैं गंगोत्री धाम पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और गाड़ियां तो 1 किलोमीटर पीछे ही रोक दी जा रही हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप यहां पे आएंगे तो मेरे राइट हैंड पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहां पे आपको वेरीफाई करा के फिर से टोकन दिया जाएगा, जो कि अंदर कलेक्ट किया जाता है। और आप देख रहे होंगे इस वक्त कितना अच्छा माहौल है। पहाड़ों पर कभी भी वेदर चेंज हो सकता है। अभी जब मैं आ रहा था धूप थी और इस वक्त वेदर बहुत चेंज है। अंदर ये मंदिर के लिए रास्ता जा रहा है, कई लोग दर्शन करके आ रहे हैं बाहर। अंदर चलते हैं मंदिर की तरफ। आप जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको सबसे पहले शॉप्स मिलेंगी, जहाँ मंदिर में आप अपने लिए पूजा का सामान और खाने पीने की बेटर क्वालिटी वाली दुकानें भी मिलेंगी और रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, जहाँ आप अदर यमुनोत्री की कंपैरिजन में करूँ तो ज़्यादा बेस्ट रेस्टोरेंट है। आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले नीचे उतरेंगे तो आपको गंगा मैया का बहता हुआ पानी मिलेगा, जहाँ आप नहा सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे यात्रीगण पूरा एंजॉय कर रहे हैं नहाकर और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। पहले सबसे पहले यात्रीगण आने के बाद यहाँ पर नहाते हैं। उसके बाद सामने ही मंदिर पर स्थित तपोस्थली, जहाँ भागीरथ जी ने तपस्या की थी, उस तपोस्थली का दर्शन करते हैं। और तो यहाँ कई श्रद्धालु मैं देख रहा हूँ अपनी पूजा भी करवा रहे हैं गंगा मैया की पंडितों द्वारा। आप भी यहाँ आके पंडितों द्वारा पूजा करवा सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे मंदिर के मुख्य मंदिर के दर्शन के लिए। इस वक्त मंदिर में बहुत भीड़ है, 2 से ढाई घंटे का समय लग भी जा रहा है। और आप जब बाहर से वेरीफाई करा के अपना पंजीकरण कूपन लेंगे, वो कूपन भी यहाँ चेक हो रहे हैं लाइन में लगने से पहले। जिनके पास कूपन नहीं है उनको लाइन से बाहर कर दिया जा रहा है। तो आप आए तो अपने रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कराएं और उनसे कूपन लें, तभी अंदर दर्शन हो पाएंगे। आप ये भागीरथी की जो धारा देख रहे हैं ना, ये 18 किलोमीटर पीछे गौमुख से आ रही है, जहाँ पहली बार गंगा जी निकलती हुई दिखती है एक पहाड़ के ग्लेशियर से, जहाँ बर्फ़ के बीच में निकलती हुई दिखती है। आपको वहाँ जाना है तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वन विभाग की वेबसाइट है, जो ऑनलाइन भी है, आप देख सकते हैं। और उसके लिए आपको एप्लीकेशन लगाने के बाद आपको 2 दिन का ट्रैक करना पड़ता है। एक दिन आप जाएंगे, दूसरे दिन दर्शन करके वापसी आएंगे। आप बड़े हो, आपके साथ बूढ़े हैं और बच्चे हैं, तो वो ट्रैक आपके साथ मुश्किल ही कर पाएंगे। अभी हमने माता गंगा के इस मंदिर के दर्शन किए। यहाँ माता प्रतिमा रूप में विराजित हैं। आपको यहाँ पे दर्शन 2 प्रकार से हो सकते हैं। यहाँ तो फ्री वाली लाइन, जिसमें 2.5 से 3 घंटे लग रहे हैं। यहाँ विशेष पूजा का एक कूपन लेके करीब वो प्रति व्यक्ति 300 रुपये का है। उसके साथ आप अंदर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ उसको VIP दर्शन का रूप भी दे सकते हैं। तो आपके दर्शन उससे जल्दी हो जाएंगे 15 से 20 मिनट में। और फ्री वाली लाइन में लगते हैं तो 3 घंटे। ये वो स्थान है जहाँ पे भागीरथी जी ने
तपस्या करी थी माँ गंगा को धरती पे लाने के लिए। और यहाँ पे अखंड दोना भी जलता रहता है, जो प्राचीन अखंड दोना है, जो 24 घंटे 365 दिन जलता है, उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बाहर की तरफ चलते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए। अभी हम हर्षिल गांव में आ चुके हैं। हर्षिल गांव अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। आप गंगोत्री से केदारनाथ के लिए जाएंगे या वापसी जाएंगे उत्तरकाशी से पहले गंगोत्री से 25 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपको हर्षिल गांव, जो अपनी सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ पे कई मूवीज की शूटिंग भी हुई है। आपने राम तेरी गंगा मैली के सीन देखे होंगे, वो हर्षिल गाँव के ही है। जिसे पोस्ट ऑफिस भी दिखाया गया था, वो हर्षिल गाँव का ही है। आप इस वक्त मौसम इतना बदल चुका है, जब गंगोत्री से उतरे एकदम बारिश चालू हो चुकी है, क्योंकि पहाड़ पर मौसम एकदम बदल जाता है। अभी अंदर जा रहे हैं हम और पूरा गांव घूमेंगे। और सामने पहाड़ देखिए, कितने प्यारे पहाड़ लग रहे हैं ऊपर के। देखिए आप, पूरा धुंध से छा गए हैं क्योंकि बरसात का मौसम हो गया। अंदर चलते आइए। हर्षिल के हम मेन चौक पे हैं। यहाँ अच्छे होटल्स हैं, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे होटल्स भी बने हुए हैं। यहाँ से गांव की शुरुआत होती है। अब क्या ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, तो कई लोग आते हैं यहाँ घूमने। बहुत ही संख्या में पिकनिक स्पॉट भी है ये। कई चार धाम यात्रा आते हैं तो आते हैं, कई लोग खास करके हर्षिल के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ GMVN के भी गेस्ट हाउस ऐसे हैं जो आप ऑनलाइन बुक करके आ सकते हैं, और अच्छे होटल्स भी मिल जाएंगे आपको। अभी हम हर्षिल से निकले ही हैं और हमें जाम मिल रहा है बार बार। मेरा कहने का मेन मतलब ये है, आप चार धाम पे आते हैं तो चार धाम की वैसे यात्रा 10 से 12 दिन की होती है, पर इन जाम के कारण 1-2 दिन भर जाते हैं। तो आप कभी चार धाम यात्रा पे आए तो ये सोच के आइएगा भी आपकी यात्रा 1-2 दिन और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जाम बार बार मिलेगा। क्योंकि इस वक्त रश ही टाइम है और इस वक्त तो पीक सीजन है चार धाम का, और हम पीछे से जाम से जूझते आ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि कभी अभी इस जगह हम अभी पिछले आधे घंटे से खड़े हैं। तो आप ये सोच के आइएगा, चार धाम यात्रा आ रहे हैं तो इन चीज़ों से लड़ने के लिए तैयार रहिएगा। इस वक्त हम गंगनानी में रुके हैं। जब आप गंगोत्री से उत्तरकाशी की तरफ जाएंगे तो रास्ते पे गंगनानी धाम पड़ेगा। कहा जाता है इसको पुरानी गंगोत्री बोला जाता है। यहाँ वेदव्यासी के पिता महर्षि पराशर जी ने बहुत समय तक तपस्या करी, जिससे कि ये गर्म जल आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, इसका उद्गमन हुआ। कहा जाता है इस जल में नहाने से चर्म रोग मिट जाते हैं। आप जब भी आएँ तो इधर आप दर्शन करके ही जाइएगा। जब पिछले समय में जब गाड़ियाँ नहीं चलती थी चार धाम में और पैदल यात्रा होती थी, तो लोग यहीं रुकते थे, यहीं पूजा करते थे, क्योंकि इसे पुरानी गंगोत्री बोला जाता है। और आज भी लोग कई यहाँ पर नहाकर ही आगे जाते हैं। और गर्म जल इधर 24 घंटे बहता रहता है प्राकृतिक रूप से, जो कि ऋषि पराशर की तपस्या से उद्गमन हुआ था इस जल का। और कहा जाता है, ऐसी लोगों की मान्यता भी है, इस जल में नहाने से चर्म रोग और कई तरह की बीमारियां नहीं होती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सल्फर और गंधक का मिक्सचर भी रहता है साथ में इस जल में। तो अब यहाँ से अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। हम अभी उत्तरकाशी पहुँच चुके हैं और अभी हमें 9:30 बज चुके हैं उत्तरकाशी आते आते। हमने यहाँ रूम लिया है। इस रूम के बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। यहाँ हम हर्षिल से निकले थे 2:30 बजे और अभी यहाँ पहुँचते पहुँचते में रात के 9 बज गए हैं, 9:30 सॉरी। तो कहने का मतलब मेरे को आप समझिए 6.5 से 7 घंटे का सफ़र यहाँ तक आने में लग गया है हमें। और अमूमन ये चार धाम यात्रा में होता है, क्योंकि इतना जाम लगता है और आदमी सफ़र बड़ी देरी से करता है। 90 किलोमीटर में हमें 6.5 घंटे लग गए। अगले एपिसोड में हम यात्रा करेंगे उत्तरकाशी से केदारनाथ के लिए, सोनप्रयाग तक के लिए, और कौन कौन से रास्ते पे प्लेस हम कवर करेंगे वो आपको अगले एपिसोड में बताएं। कि लोग यहाँ से सोनप्रयाग के लिए जाते हैं तो सीधे क्या क्या रास्ते पे घूमते हुए जाना चाहिए, आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। थैंक्स फॉर टाइम। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में।